इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिलांग से लापता हुए सोनम रघुवंशी की अब जो है बरामदगी हो गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली है। बड़ी खबर, सोनम रघुवंशी का पता चल गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को बरामद किया जा चुका है। नंदगंज थाना क्षेत्र के ढाबे से सोनम मिली है। 23 मई को शिलांग से लापता हुए थे दोनों कपल, जिसके बाद राजा रघुवंशी की लाश घर पहुंची थी, लेकिन सोनम की तलाश जारी थी। सोनम उत्तर प्रदेश में बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को पकड़ा गया है। पति राजा का शव घर पहुंचा था, सोनम लापता थी। बेहद बड़ी खबर शिलांग से इस वक्त के शिलांग से लापता हुए कपल में जो सोनम रघुवंशी, जिसकी लगातार सर्चिंग की जा रही थी, सोनम अब उत्तर प्रदेश से बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश सोनम कैसे पहुंची, इस पर जल्द ही आपको जानकारी पहुंचाएंगे। सोनम रघुवंशी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद हुई है। सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी, काफी समय से कपल जो शिलांग पहुंचा था, सोनम की तलाश भी जारी थी। सोनम को तलाशा जा रहा था। सोनम अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद हुई है। गाजीपुर सोनम कैसे पहुंची, क्या यहां पर कर रही थी, इस पर जल्द ही खुलासा होगा। नंदगंज थाना क्षेत्र के ढाबे से सोनम को बरामद किया गया है। बता दें आपको, 23 मई को शिलांग गए थे ये कपल, राजा रघुवंशी, जिसका शव घर पहुंचा था। सोनम लगातार जो है लापता थी। सोनम अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद हुई है। हमारे साथ मिथिलेश, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सोनम गाजीपुर से बरामद हुई है, ये तो किसी ने भी कयास नहीं लगाए थे। सोनम उत्तर प्रदेश पहुंची कैसे, क्या वहां पर कर रही है और किस कारण वहां पहुंची है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम मिली है। और सोनम का कल देर रात उनके भाई गोविंद के पास अचानक से फोन आता है, और फोन जो आता है उसमें ये कहती है कि मैं सोनम बात कर रही हूँ। और सोनम ने अपने घर का नाम लिया था, बिट्टू कहा था। वो उसके घर का नाम जो बिट्टू है, उसने गोविंद से कहा कि मैं बिट्टू बात कर रही हूँ। और गोविंद के भाई ये आवाज सुन के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लगातार पिछले 15 दिनों से वो शिलांग की पहाड़ियों में अपनी बहन को तलाश रहे थे। उन्होंने बहन से बातचीत के दौरान बहन ने कहा कि मैं सब कुछ बात बताऊंगी, क्या कुछ हुआ, लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं ढाबे के पास हूँ, मुझे कुछ लोग यहाँ पर छोड़ के गए। और यही बात हुई थी। भाई ने कहा तत्काल जो भी आसपास की पुलिस स्टेशन है वहां पे पहुंचो, पुलिस वाले से मेरी बात कराओ और पुलिस तक ये जानकारी पहुंचाओ। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उस पूरे मामले की जांच में जुटे। ये उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंचाई गई। शिलांग के बड़े अधिकारियों से कौन ये लोग हैं जो कि सोनम को छोड़ के गए? इतने दिन तक सोनम कहाँ थी और अब फोन सोनम ने क्यों किया है? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक भाई का कहना है कि अभी जो जानकारी है उनके पास भी आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि कल सोनम रात को बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी। सोनम से इतनी बात हो पाई कि वो उत्तर प्रदेश पहुंची हैं, गाजीपुर में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अचानक से इन 15 दिनों में जब बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उनके पति की 10 दिनों बाद 2 तारीख को वहां पे लाश मिली थी, और ये भी पुष्टि हुई थी कि इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से लगातार सोनम का सर्च ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन इस बीच में लखनऊ पहुंचना, लखनऊ के गाजीपुर से फोन लगाना और वहां से बताना मैं ठीक हूँ, कई सारे अपने आप में सवाल खड़े करता है। पूरा देश मिथिलेश सोनम के लिए वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहा है। सोनम गाजीपुर में है, यहाँ ढाबे से बरामद हुई है। अब तो शक का जो बिना है पूरी तरीके से सोनम पर जाता है कि सोनम यहां कैसे पहुंची और राजा का शव घर कैसे पहुंचा। बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि जिन सवालों के कटघरे में तक मेघालय जो सरकार है, वहां की पुलिस थी, ऐसे ही कुछ जो सवालों की बात है। अब कहीं ना कहीं उस सवालों के कटघरों में सोनम भी है। सवाल बड़े होंगे, गंभीर सवाल है, लेकिन जिस तरीके से सोनम का अचानक से वादियों से लापता हो जाना, एक पूरा देश सोच रहा था, पूरे देश के पास एक ही सवाल था, आखिर की कहाँ केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री
पति से बात की। कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था, लेकिन इस बीच सोनम का शिलांग की वादियों से, सोहरा की उन घने पहाड़ी वाले इलाकों से अचानक गायब होना और उसके बाद गाजीपुर में मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन क्या सोनम के साथ कुछ गलत हुआ था? सोनम को क्या कुछ लोगों ने अपहरण किया था? क्योंकि परिवार के लोगों ने अपहरण की आशंका जताई थी, और उसके बाद क्या वो जो जिन लोगों ने सोनम का अपहरण किया था वो ले जाके गाजीपुर पास छोड़ देते हैं? ये कई सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आना बाकी है। लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो अभी पुलिस कस्टडी में रहेंगे फिर सोनम, मिथिलेश, और इनसे पूछताछ की जाएगी। तो पूछताछ इस बिना पर भी की जाएगी कि जो भी कांड है, जो भी ये पूरा कार्रवाई होगी, सोनम के ऊपर शक के बिना पर की जाएगी। देखिए, पूरी अभी पूरी बात होना बाकी है। सोनम किसका सामने स्टेटमेंट क्या था, सोनम पूरे घटनाक्रम की क्या जानकारी देती है, कैसे सोनम वहां पे पहुंची है, उस जो भी कुछ बयान सामने आएंगे उसके आधार पे जांच आगे बढ़ेंगी, उसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। हाँ, जरूर है कि सोनम के जहां है वहां पर उनके जो भाई गोविंद है बहुत जल्द वहां के स्थान निकलने वाले, लेकिन आने वाले समय में सोहरा जो पुलिस है वहां पर सोनम के बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि सोनम जो मिसिंग थी उसकी FIR सोहरा थाने में हुई है मेघालय के, और वहां पे उनके जो पति हैं राजा, उनकी जो हत्या हुई है उसका मर्डर केस भी वहां पे रजिस्टर्ड हुआ है। तो मेघालय जो पुलिस है वहां के तमाम बड़े अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक आकर सोनम कैसे पहुंची, और सोनम वहां पहुंची तो क्या सोनम के भाई से जैसे कि हम लगातार भी संपर्क कर रहे हैं, आपका कुछ संपर्क हुआ, कुछ बातचीत हुई है इस पूरे मामले में?